नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर है एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित लक्ष्मीचंद जयंती एवं साहित्यकार सम्मान समारोह में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। दादा लक्ष्मीचंद को किया नमन, बोले लक्ष्मीचंद की विरासत को सीएम का प्रणाम। नीट पेपर लीक पर बोले सीएम सैनी, राहुल गांधी कर रहे हैं घटिया राजनीति, छात्रों को कर रहे गुमराह, संसद में चर्चा तक नहीं, कांग्रेस भ्रम और विवाद का कर रही प्रयास। जंतर मंतर प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री का बयान आया सामने, अरविंद शर्मा बोले छात्रों को भविष्य से खिलवाड़ नहीं, छात्र मुद्दे पर राजनीति कर रही कांग्रेस, युवाओं के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राहुल गांधी पर बरसे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, बोले छात्र आंदोलन पर राजनीति कर रही कांग्रेस, अराजकता बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक पर सीबीआई जांच का भी किया गया जिक्र। जंतर मंतर प्रदर्शन पर अर्चना गुप्ता ने उठाए सवाल, कहा छात्रों की आड़ में की जा रही राजनीति, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, राहुल गांधी और केजरीवाल पर भी साधा निशाना। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक, मंत्री रणवीर गंगवा ने 14 शिकायतों में से 9 का किया मौके पर निपटारा, आर्य समाज जमीन विवाद पर दिए जांच के संकेत। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद खत्म की भूख हड़ताल, बोले लिखित आश्वासन मिला, 3 बातों पर बनी सहमति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन करवाया खत्म। बोली नदी में उफान से 25 गांवों का संपर्क टूटा, रोजमर्रा की जिंदगी थमी, अस्पताल और स्कूल जाने वाले हो रहे परेशान, स्थानीय लोग बोले मानसून में हर बार कट जाता है इलाका। मीरी पीरी संस्थान में डॉक्टरों और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, आज से ओपीडी हुई शुरू, 4 महीने की सैलरी ना मिलने पर जारी आंदोलन समाप्त, काम पर लौटे कर्मचारी, बलजीत सिंह डालूवाल बोले जरूरत पड़ी तो खुद दूंगा कर्मचारियों को सैलरी। और हरियाणा में 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून, आज हल्की बारिश के आसार, कल से उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, हरियाणा में अब तक 24% तक कम हुई बारिश। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणवी लोक संस्कृति और साहित्य के महान हस्ताक्षर सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की जयंती पर रोहतक में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दादा लक्ष्मीचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें हरियाणवी संस्कृति, संगीत और लोक साहित्य का उज्जवल नक्षत्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और राज्य सरकार साहित्य, संस्कृति व कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। आज का एक पावन मौका, 123वीं पंडित लक्ष्मीचंद जी की, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी की जयंती 15 जुलाई को, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 15 जुलाई को अपने कबीर कुटीर में पंडित लक्ष्मीचंद जी को नमन किया और आज इस मौके पर पूरे हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के साहित्यकार जो है आज यहां उपस्थित हुए, उनको सम्मानित किया। सारे कलाकारों ने पंडित जी के बारे में अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। उस महान विभूति को याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, जिन्हें पूरा प्रदेश सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से जानता है। साथियों, ये केवल एक कवि नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। साथियों, कहा जाता है कि जिस समाज का साहित्य जीवित रहता है उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति की
जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, कितना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है। साथियों, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष लगातार झूठ बोलकर युवाओं को भड़का रहा है। छात्र आंदोलन को विपक्षी दल के राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। प्रदेश में आयोजित नीट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सहित अन्य सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यह विषय छात्रों के प्रदर्शन को राजनीति रंग देने का प्रयास कर रहे हमारे विपक्षी दलों का है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं को भी बरगला रहे हैं, लेकिन संसद को नहीं चलने दे रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देख रहे हैं कांग्रेस का लंबा समय तक उनकी गलत नीतियों के कारण, मैंने अभी चर्चा की है बच्चों के बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी ऐसे दल का, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई वो जो समस्याओं से हमारे पूर्व के बच्चे जूझे हैं, उन्होंने जो पूर्व के समय के अंदर उनकी सरकारों के अंदर प्रताड़ना सही है, मैंने उनके बीच में नाम लेकर के चर्चा की। मैंने बताया भी है, क्योंकि उनके जो गठबंधन के लोग हैं, उनके राज्यों में किस प्रकार से प्रतिभावान बच्चों को उनके साथ धोखा किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के हितों से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, विपक्ष बातों को खींचता है, चीज़ों को समझता नहीं। मेन विपक्ष कांग्रेस जो है, आपने देख भी लिया होगा कि किस तरह से हर छोटी छोटी चीज़ पर राजनीति करना चाहता है। देश कहाँ पहुँच रहा है, देश कितना आगे बढ़ना चाहता है। 2047 का भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विदेशों में देश की साख, लेकिन ये वहीं अटके रहते हैं। आप ये बताओ, जब बात होगी, मान्य पूरा सरकार इस बात से कंसर्न्ड है कि भी किसी तरह से भी बच्चों का नुकसान, स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसके लिए कितना अच्छे तरीके से जो सेकंड जो थर्ड जो फेज़ में हुआ है, अब पीछे साफ सुथरा हुआ है। और इस चीज़ों पर राजनीति करना, बच्चों के, स्टूडेंट्स के भविष्य पर राजनीति करना, मेरा ख्याल में ठीक नहीं है। अपने सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए। हरियाणा में पेपर लीक विवाद, छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के विरोध के बीच सियासत अब तेज हो गई है। राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दों पर राजनीति की जा रही है और आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने पेपर लीक मामलों में सरकार की कार्रवाई का बचाव किया और कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई। साथियों, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए छात्रों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कि इस देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, इस संबंध में सभी को निर्देश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्देश जारी करे हैं। विद्यार्थियों का जुड़ा हुआ ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करके इस मुद्दे को और तेज गति से जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। साथियों, लेकिन बड़े दुखद विषय है कि इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों पर राजनीति करना चाहते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है पानीपत से। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने 14 शिकायतों की सुनवाई की, जिनमें से 9 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं कॉलोनी और बैंक ऋण विवाद में सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि गरीब प्लाट धारकों की समस्या का समाधान नहीं होने पर बैंक और कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके अलावा गंगवा ने बारिश के बाद सड़क निर्माण कार्य में तेज करने का भरोसा दिया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर विपक्ष को घेरा और हिसार के आर्य समाज जमीन विवाद पर कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में आने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल 14 शिकायतें थी और उसमें से 9 शिकायतें रिजॉल्व की गई है, 5 पेंडिंग रखी गई है, जिसमें अगली मीटिंग के अंदर उसके अधिकारियों को कहा है कि उसकी रिपोर्ट लेकर के आए। हम लगातार लोगों के अंदर रह करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर और लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। तो मासिक बैठक के अंदर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी साहब, डीसी साहब और तमाम जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वो लोगों के बीच में रह करके इस शिकायत को दूर करने का काम करते हैं। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र हितों की आड़ में राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। नीट परीक्षा, पेपर लीक, जंतर मंतर प्रदर्शन और विपक्ष की भूमिका को लेकर उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए। अर्चना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सख्त नीति के साथ काम कर रही है और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कि देश के लोगों के सामने, देश की जनता के सामने सच सामने आना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, देश के युवाओं के साथ खड़ी है, देश के युवाओं के हित में काम करेगी। अगर एक भी बच्चे का भविष्य बिगड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ उस विषय के ऊपर काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं केवल कि ये विपक्षी देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना करें। आपने जो भी, अगर आपने कोई बात रखनी है, आपने अगर कोई धरना प्रदर्शन करना है तो शांति पूर्वक किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए देश में कभी भी कोई मनाही नहीं होती। आप शांति पूर्वक अपनी बात रख सकते हैं, हर पटल पर रख सकते हैं, लेकिन वो रास्ता विपक्ष चुन नहीं रहा। वो आज जिस तरीके से देश में आतंक फैला रहे हैं, वो सच आप सबके माध्यम से मैं देश की जनता के बीच में, देश के युवाओं के बीच में लाना चाहती हूँ। एक विषय है पेपर लीक होना और दूसरा विषय है कि जब इस तरीके की कोई भी कमी सामने आई तो उस समय की सरकार ने क्या एक्शन लिया। आज मोदी जी ने कहा है कि जो भी पेपर लीक के मामले में दोषी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो इस मामले के लिए स्पेशल लगाई जाएंगी और जो भी दोषी है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़े से कड़े दंड का प्रावधान जो है, कड़े से कड़ा दंड देने का काम उनको हमारी
कोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सोहाना में पुलिस हिरासत के दौरान एक आरोपी के साथ कथित मारपीट और उसकी टांग तोड़ने के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लिया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि जांच आईजीपी रैंक से कम अधिकारी से ना करवाई जाए। साथ ही विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट अगली सुनवाई से 1 सप्ताह पहले आयोग में दाखिल करने को कहा गया है। अब इस पूरे मामले में आयोग की कार्रवाई और हिरासत में मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर जीटीसी न्यूज से हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कस्टोडियल टॉर्चर के बहुत सारे केस लगातार ह्यूमन राइट्स कमीशन में आते हैं। गुरुग्राम के जिस केस का आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं वो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन एक आध दिन पहले हुई है। जस्टिस ललित बत्रा साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए इस विषय को, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सोना की तरफ से आया था, उसमें गंभीर एलिगेशंस थे, उनको अभी रिपोर्ट मांगी है। जैसे अभी रिपोर्ट करके आगे विषय आएगा उसमें आगे मामला बढ़ेगा। हम कस्टोडियल टॉर्चर के लेकर कई सारे केसेस हमारे पास हैं, इसमें एक बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। कस्टोडियल टॉर्चर ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हर थाने में जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ भी तफ्तीश की बात कोई मुलजिम को ले जाया जाए, उस पर सीसीटीवी फुटेज की निगरानी आवश्यक की थी। इसको लेकर पिछली टेन्योर में भी हमने सरकार से जानकारी मांगी थी और वो काम बड़ी तत्परता से उस टाइम बताया था, चल रहा है। अब हमारे पास ऐसा बताया गया कि जितने भी थाने हैं उन सबको कवर कर लिया गया है 18 महीने के बैकअप के साथ। परंतु उसमें एक लकूना निकल कर जो आता है बातचीत से, वो ये कि CIA वगैरह जो ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके बारे में अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पर कवरेज ऑफ CCTV फुटेज एज पर ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुई है या नहीं हुई है। इस विषय को हम गंभीरता से ले रहे हैं। आज भी इस विषय के ऊपर हमने बड़े अधिकारियों से जो कंसर्न थे उनसे बात की है और जल्दी इस विषय को दोबारा और गंभीरता से हम डिस्कस करेंगे ना अधिकारियों के साथ। हमारा ये ध्येय है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे पूर्णतः से लागू करा जाए ज़मीन पर, ताकि पुलिस के हिरासत में जो भी व्यक्ति है वो हर समय निगरानी में दिख सके। और ये पुलिस के हक में, सरकार के हक में भी हमेशा रहता है कि इस तरह के आरोप जब भी कभी लगते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के, तो यदि पुलिस फुटेज में उसको वो दिखा देते हैं, आरोप झूठे साबित हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही ऐसे आरोपों से बरी हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर अब हरियाणा के यमुनानगर में भी दिखाई देने लगा है। सूखी पड़ी बोली नदी अचानक उफान पर आ गई, जिससे 20 से 25 गांवों का संपर्क टूट गया। पुल नहीं होने की वजह से लोग घंटों से नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 30 वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है और हर बार मॉनसून के मौसम में उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है। बहुत दिन की समस्या है जी। अभी मैं भी 2 घंटे से खड़ा हो रहा, लोग कहेंगे देंगे मोटरसाइकिल निकाल रहा। पुल की बहुत ज्यादा समस्या हो रहा। पुल की कितनी ज्यादा समस्या है? बहुत ज्यादा समस्या है। ये भी काफी लोग खड़े इधर भी और इधर भी। बहुत ज्यादा, ये नहीं हर एक यहाँ से तो हजारों आदमी लोग गुजरे हैं जो उनसे कारों में, बाइकों पे, जिनको बहुत दिक्कत है। और सारे सरकार पे कई दफा इसकी डिमांड भी भेज दी इलाके के लोगों ने, लेकिन आज तक इस चीज का समाधान नहीं है। हम तो यही कह रहे इसको जल्दी से जल्दी करो, जिससे लोगों ने यहाँ बच्चे पढ़ने वाले भी जहाँ अपने। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शाहबाद स्थित मीरी पीरी मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों और कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में 3 जुलाई से जारी आंदोलन के बाद अब अस्पताल की OPD सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं। हड़ताल खत्म करवाने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य और धर्म प्रचार कमेटी के पूर्व चेयरमैन बलजीत सिंह दादूवाल शाहबाद पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे डॉक्टरों और कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें काम पर लौटने की अपील की, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। जो हड़ताल चल रही सी ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ जो भी प्रबंध करने पैणगे हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में 8 महीने की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के गले पर निशान मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि उन्हें घटना की जानकारी तब दी गई जब उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। मृतका नमिता की मौत को लेकर मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक जब वे दिल्ली के बत्रा अस्पताल पहुंचे तब तक नमिता की मौत हो चुकी थी। मृतका के भाई रंजन का आरोप है कि उसकी बहन के गले पर निशान थे जिससे उन्हें गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। रंजन ने आरोप लगाया कि उसके जीजा के किसी दूसरी महिला से संबंध थे जिसका नमिता लगातार विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर विवाद के बाद ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी तक इन सभी आरोपों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिनचर्या जिस तरीके से होती है हम उस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे तो मुझे फ़ोन आता है। किसका फ़ोन आया? मेरे चाचा जी का फ़ोन आता है तो वो मुझे 3-4 बार फ़ोन करते हैं। मैं मीटिंग में था तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ आती है तो मैं नीचे जाता हूँ अपनी मीटिंग छोड़ के, और मीटिंग छोड़ के जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि सब बता रहे हैं कि बहन जो है ख़त्म हो गई है। तो क्या नाम है आपकी बहन का? बहन नमिता कामत है। कितनी उम्र है? उसकी उम्र 29 साल है। लड़का हयात होटल में इंटर्न था जो उस टाइम की बात थी। और उसके बाद फिर जाके इनके आपसी मतभेद भी रहते थे। जिस तरीके से लेकर मतभेद हुए? जिस तरीके से परिवार ने मुझे बताया, अभी मैं तो ज़्यादा बात करता नहीं था पर परिवार ने जिस तरीके से बताया कि लड़का जो है किसी और के संबंध में भी था, घूमना फिरना इस तरीके से चीज़ें होती थी। आरोप तो नहीं लगा रहे? आरोप नहीं लगा रहा। जो चीज़ मुझे अभी तक पता लगी है, चीज़ों को देख के पता लगी है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि उसका फ़ोन लिया जाए और उसमें सारी चीज़ें जांच पड़ताल करी जाए। हरियाणा में अब सार्वजनिक परिवहन तेजी से ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। अंबाला में चल रही 25 इलेक्ट्रिक बसें रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत का माध्यम बनी है। एसी सुविधा, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं से लैस इन ई बसों को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक इन बसों का संचालन से रोजाना करीब 1000 लीटर डीजल की बचत भी हो रही है। यात्री और बस चालकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों से सफर पहले की तुलना में अधिक आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त हुआ है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार का आभार जताया। सर, इस बस के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जैसे हम लोग डेली ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें ऑटोज़ में जाना इजी नहीं लगता। बेसिकली इस बस से जाते हैं तो काफ़ी इजी लगता है। तो हम लोग थैंक्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट का जिसने इतनी अच्छी सुविधा बनाई है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और डेली आने जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा डेली यहाँ से अम्बाला सिटी जाना आना है तो इस बस से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे किसी को सिविल हॉस्पिटल जाना हो तो कोई भी जल्दी हो तो इस बस का काफ़ी फ़ायदा है। पहले नहीं थी पर अब फ़ायदा है। एसी बस है और किराया भी ज़्यादा नहीं है। खूबियाँ तो ये है जी, एक तो सेफ्टी है जी, गर्मी से भी बारिश से भी सारी चीज़ जी। एसी वाली है जी, सवारी ज़्यादा वैसे 5 रुपये का फ़र्क है जी, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सवारी खुश होकर दे रही है जी। किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, एमरजेंसी स्विच है दबाओ। ग्रीन बसेज जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं इसमें 0 इमिशन होता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता। और ये हमारे पास 25 बसें हैं जो कि यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने नियर बाई सिटीज़ हैं, अम्बाला से हम जो कैंट और सिटी के बीच में तो हमारी लगातार सर्विस, लोकल सर्विस चलती है। आसपास के गांव हैं, पंजोखरा है, हमने भोब्याल साइड में है और नियर बाई जो भी लोकल रूट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यमुनानगर है, पंचकुला है, इवन चंडीगढ़ भी हम गाड़ियाँ जाती हैं, कालका तक जाती हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जीटीसी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।